नमस्कार सभी को, गुड इवनिंग टू ऑल। आज के इस स्त्री रोग संभाषा के सत्र में आप सभी का स्वागत करते हुए आज का हमारा विषय है धातक्यादि तेल। धातक्यादि तेल को लेकर आज के सत्र में हम लोग चर्चा करते हैं। धातक्यादि तेल ये एक बहुत ही अच्छा सुंदर कल्प है, बहुत ही अद्भुत कल्प है। धातक्यादि तेल के बारे में हमने रिसर्च प्रोजेक्ट भी किया था और बहुत ही रूटीनली हम इसका प्रयोग करते हैं और इसीलिए आज के सत्र में मैं आपको इसके यूजेस बताने वाली हूँ। धातक्यादि तेल का वर्णन थोड़ा दो प्रकार से आया है, जैसे कि भेषज रत्नावली में भी और चरक चिकित्सा में भी आया है। धातक्यादि तेल ये सर्व प्रकार के योनि रोगों के लिए बहुत ही एक बेस्ट अद्भुत तरीके का तेल माना है। इसके जैसे मैंने बताया, ये चरक में भी बताया है और भेषज रत्नावली में भी इसका उल्लेख आया है और दोनों में भी इसको जो थोड़ा सा बनाने की जो विधि है इसको लेकर थोड़ा सा बदलाव जो भी वो भी मैं आपको इसमें बताऊंगी। धातक्यादि तेल भेषज रत्नावली में आया है, सूतिका रोग प्रकरण में आया है और ये सूतिका के सभी प्रकार के रोगों के लिए इसको यूज किया जाता है। और जो चरक में बताया है ये योनि व्यापक चरक चिकित्सा स्थान 30वां, हमेशा याद रखिए चरक चिकित्सा 30वां जो स्थान है ये योनि व्यापक का अध्याय है, जिसमें आचार्य चरक ने योनि व्यापक को लेकर वर्णन किया है। तो इसमें फिर आप जैसे भी पिच उदाहरण के लिए जैसे जहां पर भी आप इसका प्रयोग करना चाहें वहां पर इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। चलिए पहले मैं आपको सूतिका रोग भेषज रत्नावली के बारे में बताऊंगी, जिसमें कैसे इसको बनाना है। धातक्यादि तेल को बनाने के लिए सबसे पहले आपको आंवले का स्वरस लेना है 4 भाग, बकरी का दूध 4 भाग, कल्क बनाने के लिए धायटी यानी ये जो धातकी है, धातकी के फूल और धव की छाल, धनिया, आंवला, धतूरे के पत्ते या मूल, राल, नीली मूल, कदम्ब की छाल, तगर, नीम की अंतर छाल, नींबू की जड़, मोथा, शुंठी, हिरडा, कमल, अर्जुन की छाल, तेज पत्ता, करंज बीज, तुलसी, भारंगी, समुद्र फेन, रीठा, बेर, कैत, पिपली, मृत कुमारी। तो ये सारे मतलब बहुत ज्यादा ये कल्क द्रव्य है। इन सभी को समभाग की मात्रा में लेना है और इस प्रकार से इसको यथाविधि जैसे हम लोग तेल बनाते हैं काढ़ा बनाकर कल्क डालकर इसको पकाना है और फिर इसका प्रयोग धातक्यादि प्रयोग की विधि जो बताई गई है सभी प्रकार के प्रसूता स्त्री के लिए, सूतिका रोगों के लिए जो उपयोग बताया है सभी में आप इसको अभ्यंग के लिए यूज कर सकते हो। अभी थोड़ा इसको लेकर विस्तार से चर्चा करते हैं कि धातक्यादि तेल जो मैंने बताया कि इसमें इतने सारे कंटेंट्स है, इसका कैसे उपयोग होगा, क्या कैसे काम करता होगा। एक्चुअली ये कई तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं, ना केवल अभ्यंग के लिए बट धातक्यादि जो तेल देखिए इसमें क्या क्या है, आंवला है, तेज पत्ता है, कमल के फूल है, जामुन है, आम है, लोद्र है। थोड़े देखिए सभी मतलब मेरे विचार से सभी जो भी द्रव्य इसमें डाले गए हैं कषाय तिक्त रस वाले, तो जो प्रसूता स्त्री में या सूतिका अवस्था में जिस प्रकार से एक शिथिलता आती है आर्तवस्त्रोतस में या प्रजनन अंग में, इस शिथिलता को कम करने के लिए आई थिंक अनार की छाल है, इसमें गूलर है, अभी ऐसे कई सारे कंटेंट्स इसमें है। तो इस प्रकार से ये सारे कंटेंट्स को देखकर मुझे लगता है कि ये जो सारे काम करेंगे एक प्रकार से जो कसाव लाने के लिए काम करेंगे, जो भी थोड़ी सी सूजन होगी या कहीं पर भी कुछ थोड़ा सा घाव या जख्म के जैसे बना होगा जो भी है, इसके साथ साथ इस सूजन के कारण और इस लैक्सिटी के कारण कुछ पेन अगर होता होगा तो इस पेन के लिए भी ये निश्चित रूप से कार्य करते होंगे, यानी वात शमन इसका है। तो अपान वातों को बैलेंस करने वाला, पेल्विक स्ट्रेंथ को बढ़ाने वाला, फिजिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाने वाला, क्योंकि सूतिका अवस्था में सूतिका को हम लोग देखते हैं ना कि जैसे ये पुनर्जन्म माना जाता है। सो आई थिंक ये बेस्ट काम करेगा इसमें सारे जो भी द्रव्य है इस प्रकार से फिजिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, पेल्विक स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, वात को बैलेंस करने के लिए। इसीलिए हम इसको पोस्टनेटल मसाज, हम जानते हैं सूतिका परिचर्या में पोस्टनेटल मसाज का कितना बड़ा महत्व है। आई थिंक सूतिका में नॉर्मली भी कई सारे घरों में ये चलता है, चलना चाहिए भी। एक्चुअली ये इम्पोर्टेंट है। ये हम आज के परिप्रेक्ष्य में कई बार मैंने देखा है आजकल की जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, वो काफी ऐसे इसको विरोध करती है कि जरूरत नहीं है, ऐसे उनको लगता है। बट मुझे लगता है कि मसाज करना बहुत ही वात शमन के लिए, बल बढ़ाने के लिए, सभी मायने में आप हमारे जो कल्चर है, ट्रेडिशनल कल्चर में जो पोस्टनेटल मदर का जो एक ये मसाज है, इट्स रियली इम्पोर्टेंट। और आप देखिए जो महिला
एक मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि जो महिला बहुत अच्छे से सूतिका परिचर्या को निभाती है, उसको करती है, उस महिला को बाकी समस्या नहीं आती आगे। बट जो महिला सूतिका दौरान बहुत जल्दी काम पर लग जाती है और वात प्रकोपक हेतुओं का सेवन जिसके द्वारा होता है और मसाज नहीं करवाती या धूपन वगैरह जो जरूरी होते हैं वो नहीं करवाती, उसमें कहीं ना कहीं वात प्रकोप या जल्दी ही उसमें संधिशूल ये सारे लक्षण है, जल्दी ही कभी वो थोड़ी बुढ़ापे की तरफ चली जाती है। ऐसा मेरा मतलब एक ऑब्जर्वेशन ये है कि जैसे मैं देखती हूँ लोगों को, महिलाओं को देखती हूँ और जिनमें अगर कोई प्रॉब्लम को लेकर वो आते हैं हमारे पास और उसमें हम लोग थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं तो पता चल जाता है कि इसकी लाइफस्टाइल क्या है, और इसी लाइफस्टाइल के साथ फिर हमें पता चलता है कि इसीलिए उसने वात प्रकोपक हेतु का ये किया है। तो हम लोग इसीलिए धातक का, अभी धातक आदि तेल कैसे कैसे यूज करेंगे, धातक आदि तेल आप हर तरह से यूज करिएगा, अभ्यंग के लिए तो है ही, इसी के साथ साथ अगर आपको लगता है कि एक प्रकार से कुछ प्रॉब्लम्स अगर आते हैं उस समस्या में, तो आप इसका पिचू भी रखवा सकते हैं, धातक आदि तेल अभ्यंग के लिए यूज कर सकते हैं, धातक आदि तेल की बस्ती भी आप दे सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं, आप उसको उत्तर बस्ती के रूप में भी यूज कर सकते हैं, आप इसको पीचू के रूप में यूज कर सकते हैं, आप जहां पर भी चाहे इसका प्रयोग जैसे भी हो उसको हम यूज करेंगे। अभी जैसे मैं यहाँ पे भेषज रत्नावली का सूतिका रोगाधिकार से बताती हूँ, और मैंने खुद से इसको कई बार इसका जैसे मैंने बताया कि इसके ऊपर हमने काफी सारा काम किया है, और बहुत ही जो महिलाओं को बाद में सूतिकावस्था में भी बहुत बार कमर की पीड़ा होती है, पेडू वाले भाग में या वजाना के एरिया आसपास के बाजू में उनको दर्द रहता है, तो निश्चित रूप से आप इसका अभ्यंग करें, आप इसको नहाने से पहले ये करें, या आप इसको रुई के फाये में भिगो कर आप अगर पीछू रखना चाहते हैं तो पीछू रखे, बिल्कुल आई थिंक बहुत आपको अच्छे रिजल्ट इसके मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे दूसरा वाला जो प्रकार मैं बताने वाली हूँ जिसमें चरक चिकित्सा में योनि रोग में ये बताया है। तो चलिए इसके थोड़े से जो कंटेंट्स है इसमें फर्क है चरक चिकित्सा में या जो जिस प्रकार से उन्होंने बताया है योनि रोगों के लिए, तो उसमें छोटे कंटेंट्स में डिफरेंस आएगा। इसके कंटेंट्स क्या है योनि रोग प्रकरण वाले, इसमें भी वही है, थोड़े बहुत कुछ फर्क होगा। इसमें भी कल्क के लिए धाय के फूल, आंवला लेना है, काला सुरमा, मुलेठी, नीलकमल, जामुन की गुठली, आम की गुठली, कासिस, लोध्र, इसके साथ साथ कायफल लेना है, फिटकरी, अनार की छाल, कच्चे गुलर के फल, इन सभी को पीस कर इसका कल्क बना ले। बकरी का मूत्र इसमें लेना है, पहले इसमें हमने बकरी का दूध लिया था, देखिए डिफरेंस, अभी बकरी का मूत्र बताया है, गोदुग्ध लिया है इसमें 2 परस तक, और बाकी तिल तेल एक स्नेह के रूप में तिल तेल लिया है, और इस प्रकार से इसको यथाविधि स्नेह पाक करना बताया है। इसका प्रयोग कहाँ कहाँ पर करेंगे, इसका प्रयोग योनि रोगाधिकार में बताया गया, इसका प्रयोग जहां पर स्त्रावजन्य कंडीशन है, उपप्लुता, परिप्लुता योनि व्यापत, आप जिसको प्रदर के नाम से भी जान सकते हैं, ऐसे सभी में आप इसको पीचू के रूप में रखिएगा, बेस्ट आपको रिजल्ट मिलेगा। इसी के साथ साथ जहां पर लाइक कोई सर्वाइकल इरोजन है, कभी कभी कुछ जख्म या जैसे एपिजोटोपिकल वुंड होती है जिसमें बाद में काफी दर्द रहता है, कभी पर्स निकल जाता है, ऐसे में भी आप यहाँ पर जो हम लोग जात्यादि तेल जैसे यूज करते हैं वैसे ही सिंपली कॉटन में ये घातक्यादि तेल भिगो कर आप वहां पे रखिएगा। निश्चित रूप से इसके लिए पहले अगर आप त्रिफला काढ़े से उस एपिसोड में ऊन को अगर साफ करते हैं, उसके बाद अगर धातुक्यादि तेल का वहां पे अगर रखते हैं, आप लेप करते हैं या गॉस पीस उसका रख देते हैं, तो बेस्ट आपको, यानी ये एक प्रकार से एंटीबायोटिक के रूप में भी काम करेगा। आप इसको बस्ते के रूप में यूज कर सकते हैं। आप इसको देखिए, एक और मैं बताऊंगी इसको कि जैसे कि सूतिका अवस्था में या कभी कभी एज के ढलते ढलते प्रोलैप्स की भी शिकायत होती है, जिन महिलाओं में बहुत 3-4 डिलीवरी होती है, जिनमें उनको बहुत ही ज्यादा ये प्रेशर करके या फोर्सफुली जो जिनकी डिलीवरी होती है, जिनको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, जो ज्यादा प्रवास करती है, वात प्रकोपक हेतु के साथ वहां पे गर्भाशय की जो मांसपेशियां है उसको स्ट्रेंथ नहीं मिल पाते। देखिए ये सारी बातें, अभी आपका बुढ़ापा आपके हाथ में है, बुढ़ापे में आने वाली समस्या को अगर आपको कम करना है, क्योंकि निश्चित रूप से महिला के आयु के ढलते ढलते जो समस्या देखी जाती है उसमें कहीं ना कहीं उसके पहले लाइफस्टाइल का कनेक्शन होता ही है।
यानी अगर वो निश्चित रूप से सूतिका गर्भिणी परिचर्या का पालन करती है तो उसमें वो समस्या कम आएगी। बट जो महिलाएं नहीं करती है तो उसकी जो वृद्धावस्था है, उसका जो मेनोपॉज है, वो काफी दर्द भरा हो सकता है। तो कहीं ना कहीं जो हमारे शास्त्रों में लिखा है, जो हमारी दादी नानी माएँ बोलती है, जिस प्रकार से भी सारी बातें होती है, तो उसको हमें पालन करना चाहिए। तो ये योनि रोग में खास करके परिप्लुता, उपप्लुता में इसका काफी सुंदर तरीके से आप यूज कर सकते हैं। जहां पर वजाइनल डिस्चार्ज हो, जहां पर खुजली है, इचिंग है, इडिमेटिक कंडीशन है, बाकी अब लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस हैं, जैसे बाकी सारी बातें होती वो सारी आप कर लीजिएगा। बट इसके साथ साथ आपको यहाँ पर ये जो धातक्यादि तेल है, इसका आपको प्रयोग करना है और इसका आप इसमें पीछू रखिएगा उपप्लुता योनि व्यापद में, क्योंकि ये कहीं ना कहीं कैंडिड इन्फेक्शन वाली कंडीशंस देखी जाती है, जिसमें थोड़ी सूजन, स्त्रावजन्य कंडीशन होती है। तो इसमें आप उपप्लुता, परिप्लुता योनि व्यापद में जो कैंडिडा एल्बिकन्स के जैसे लक्षण है, इसमें इसका यूज आप करिएगा एंड आपको रियली अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। तो ना केवल ये, बट कफज योनि व्यापक में भी आप कर सकते हो, जहाँ पे आपको कुछ मोनोलियल वजाइनाइटिस के लक्षण मिलते हैं कैंडिडा के साथ साथ, जो हम अलग अलग योनि व्यापक में इसको ये करते हैं। उपप्लुता योनि व्यापक ये आचार्य चरक में, अष्टांग संहिता में, अष्टांग हृदय में सभी आचार्यों ने बताया है। उपप्लुता का अर्थ है ओवरफ्लोड, एफ्लिक्टेड, यानी दोष बहुत बढ़ गए और ये दोष कहीं ना कहीं बढ़कर, कफ बढ़कर एक प्रकार से क्लेद को बहा रहा है वजाइनल कैनल से, जो फिर वहां पे ईचिंग करेगा, पेन करेगा एंड एक प्रकार से कफ बड़ा है। तो आप जैसे पेशेंट की एज को देखकर इसमें पैप स्मीयर और बाकी सारी वीडियारियल, बाकी सारे भी इन्वेस्टिगेशंस कर लीजिएगा। बट इसमें मैं आपको बताऊं 15 दिन का मैंने खुद से इसका बहुत पेशेंट्स में प्रयोग करवाया है। योनि पिचू वजाइनल टेम्पॉन धातक्यादि तेल का डेली रखिएगा 15 दिन के लिए। बेस्ट एक हमने स्टडी किया था और एक ग्रुप में हमने इसका पिचू दिया था धातक्यादि तेल का, और दूसरे ग्रुप में जो मॉडर्न क्लोट्रामाइजोल वजाइनल जेल आती है उसको यूज किया था। तो निश्चित रूप से जो पिचू का हमने ग्रुप रखा था उसमें बेस्ट हमें स्कोरिंग जो था, जो कर्डी डिस्चार्ज या इचिंग वाले जो पैरामीटर्स हमने डिसाइड किए थे, उसमें काफी अच्छे से हमें रिजल्ट मिल रहे थे। तो ऐसे आप खुद से भी देखिए, आप भी अपने आप से भी ऐसे कर सकती। कभी आपके, हम लोग रोज अलग अलग तेल काढ़े और बाकी सारी ट्रीटमेंट प्लान देखते रहते हैं, तो आपको कभी कभी कंफ्यूजन होगा कि कौन सा अच्छा है। तो आप भी अपने आप से स्टडीज कर सकते हैं, ऐसे किसी पेशेंट्स में आपने ये यूज किया, फिर नेक्स्ट पेशेंट में आप दूसरा कोई तेल यूज करेगा, और फिर आप खुद से तय करिएगा कि आपको कैसे कैसे लक्षणों में फर्क मिला, कहाँ पे क्या मिला, किसका प्रयोग करने से क्या सबसाइड हो गया, कौन सी कंडीशन में हो गया, ये सारा आप खुद से भी यहाँ पर कर सकते हैं। इसी के साथ साथ योनि शूल के लिए आप पिचू रख सकते हैं। योनि में कई प्रकार, किसी भी प्रकार का जख्म है, घाव बनना है, इन्फेक्शियस कंडीशन हो, पस निकलता है, जो भी है उसमें आप करें। विप्लुप्ता वातज योनि रोग में भी आप इसको पिचू के रूप में कर सकते हो। डिस्परिनिया के पेशेंट में आप इसको पिचू के रूप में कर सकते हो। कस्टार्टो के पेशेंट में आप इसको कमर और बाकी एरिया में, पेड़ू वाले एरिया में अभ्यंग के लिए यूज करके देखिएगा जरूर, मुझे लगता है ये बेस्ट है। जहां पे आपको फंगल इन्फेक्शन का ये लग रहा है उसमें भी आप ये कर सकते हो, क्योंकि इन्फेक्शन तो साफ सफाई ना रखने के साथ या कोई संक्रमण के साथ, मल्टीपल पार्टनर्स के साथ और कई सारे इसके साथ बहुत ही सारे कंडीशंस होती है। कभी कभी एनीमिक पेशेंट्स में होता है, लो एचबी होने के साथ होता है, कभी कभी रस धातु की विकृति में मिल जाता है। सो इसके तो कारण तो बहुत ही ज्यादा है, यानी अलग अलग कारणों का अगर विचार करेंगे तो इसको तो हमने कई बार डिस्कस भी किया, आप सभी भी जानते हैं किस प्रकार से ये होता है। बट निश्चित रूप से सूतिका रोग और सभी प्रकार के योनि रोगों में इसका काफी अच्छा रिजल्ट हमें मिल जाता है। आप इसको व्यास कंपनी और काफी सारी कंपनियां इसको बनाती है। एक और दूसरा मैंने देखा था इसका प्रयोग कर्णिनी योनि व्यापक में भी, बट कर्णिनी में कैसा होता है ना, धातक्यादि तेल के साथ हमें बाकी थोड़ा सा जो कर्णिनी में जिस प्रकार से कंडीशन होती है, कर्णिनी यानी जो पैसेज नैरो होता है, एक जैसे हम इसको इरोजन के रूप में लेते हैं, जहां पर अलग से कंडीशन होती है, एक सर्वाइकल इरोजन के टाइप में इसको अगर देखेंगे हम लोग तो कर्णिनी योनि व्यापक में सर्वाइकल इरोजन को एक समान रखा जाता है, दोनों के लक्षण समान होते हैं। तो इसमें हमने जो यूज किया था, इसमें क्षार
अपामार्ग क्षार का भी यूज किया था, क्योंकि कहीं ना कहीं इरोजन के लिए जो लेखन करने वाला द्रव्य है वो इसमें ज्यादा अच्छे से अपामार्ग क्षार करता है। एंड सो कर्णिनी वेणी वापत भी आप इसमें भी कर सकते हो। एक्चुअली आचार्य चरक इसका जो कारण है वो कफ एंड वात दोनों बताते हैं। आचार्य सुश्रुत जो है केवल कफ बताते हैं। एंड सो इसको हम लोग वी कैन कोरिलेट इट विद सर्वाइकल इरोजन, जिसमें कभी कभी इरोजन के साथ साथ कुछ थोड़ा सा लाइक स्प्राउट्स के जैसे थोड़ा सा कुछ स्ट्रक्चर भी ग्रो होता देखे जाता है, यानी थोड़ी हाइपरट्रॉफी के जैसे कंडीशन बन जाती है, कभी कभी बन जाती है। तो इसलिए इसको करनी ना, और इसके साथ फिर वो ये होता है, मतलब एक ब्लॉकेज अवरोध बन जाता है। जो अवरोध बनेगा तो डिस्परेनिया, एब्डोमिनल पेन, फिर थकान सी या बैक पेन के जैसे लगता है। एंड सो इसीलिए इसमें हम लोग बाकी इन्वेस्टिगेशंस भी आप जरूर करिएगा, बट इसके साथ साथ अपामार्ग क्षार एंड धतकेदी तेल दोनों को अगर आप मैनेज करते हो पिपचू में इरोजन के केसेस में, तो और आपको रिजल्ट मिलेगा। तो ये आप पर डिपेंड करेगा, यानी पेशेंट कैसे आता है आपके पास इसके साथ। तो केवल धतकेदी तेल नहीं, बट बाकी सारी जो इंटरनल मेडिसिन है वो भी आपको चलानी होगी। निश्चित रूप से आपको ऐसे ये सारे केसेस में स्त्रियों की योनि रोग के बाद सभी वैरायटी ऑफ जो है उसको आपको बहुत अच्छा ये मिलेगा। कभी कभी गर्भावस्था के दौरान भी इन्फेक्शन हो जाते हैं। गर्भावस्था के दौरान भी जो वजाइनल इन्फेक्शन है वो भी काफी कॉमन रहते हैं। हम लोग वहां पे एंटीबायोटिक्स नहीं दे सकते या कुछ और ज्यादा तरीका भी अपना नहीं सकते। तो इसमें भी आप पीचू तो कोई भी रख सकता है, इसमें गर्भावस्था में भी पीचू रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो गर्भावस्था के चरण में जब बाकी सारी इसमें महिला का ये रहता है, बट कभी कभी वो परेशान होती है, कभी रिकरेंट इन्फेक्शंस, कभी यूटीआई इन्फेक्शंस भी हो जाता है और स्त्राव बनता है। कभी कभी कुछ महिलाओं में ये भी देखा जाता है कि अधिक स्त्राव निकलता है। तो इसमें आप क्या करेंगे, इसमें सिंपली आप पीछू रखेंगे धातकेदी वर्ती, धातकेदी तेल का पीछू रख सकते हो, जो जैसे मैंने बताया कि ये ट्राइकोमोनस या फंगल इन्फेक्शंस के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है। तो आपको धातकेदी तेल की जो सारी रॉ ड्रग्स है इसको लेना है और आप इसको ही ये कराकर वर्ती बना सकते हैं। वर्ती यानी वाती के जैसे कॉटन के, इसमें ये सारा क्या करेगा, आपने धातकेदी उकुट जो है आप बड़े पात्र में लीजिएगा और इसको गर्म करें। बाकी सारे जो द्रव्य है इसका काढ़ा बना ले। इसको आप थोड़ा सा जिलेटिन पाउडर इसमें मिलाना पड़ेगा ये बनाने के लिए इसको। और फिर आप इसको जैसे वर्ती में जब भी ये बन जाएगा, कुछ और भी कुछ इसमें ये होते हैं लाइक प्रोपाइल परबेन सोडियम वगैरह मिलाया जाता है ताकि वो कंसिस्टेंसी बने। और फिर बाद में इसको थोड़ा सा रेफ्रिजरेटर में रखकर एक कंसिस्टेंसी तक लाना होगा, क्योंकि वर्ती यानी मतलब थोड़ा सा घट्टपना उसमें चाहिए, घट्ट बनाना होगा आपको उसको। और ये गर्भवती महिलाओं के लिए खास करके बनाकर आप इसका प्रयोग कर सकते हो धातकेदी वर्ती का। और फिर आप उसको ऑब्जर्व करिएगा, जो भी पेन है, बर्निंग है, अगर दुर्गंध होगा या जो सिक्रेशंस होते हैं वो निश्चित रूप से कम मिलेंगे। सो उपप्लुता, कर्णिनी एंड कफज, वातज, सभी प्रकार के अभी ये सारे योनि व्यापक आ जाते हैं। तो मुझे लगता है कि करीब करीब जो भी सारे इन्फेक्शियस डिसीजेस है उसको हम लोग इसी में ले सकते हैं। और इसी के साथ साथ कटिशूल, बाकी जो पेन है उसमें भी ये काम करेगा। तो आप जरूर धातकेदी तेल मैंने आज खास रखा है क्योंकि गायनिक में इसका काफी सुंदर उपयोग होता है, और इसीलिए मैं यहाँ पे धातकेदी तेल के बारे में मैंने दो अलग अलग रेफरेंस के साथ बताया। एक धातकेदी तेल सूतिका रोग प्रकरण में है और दूसरा जो है ये योनि रोग प्रकरण में है। सो कटि पृष्ठ अनुवासन बस्ती भी दे सकते हैं, जहां पर आपको लगता है ना कि पूरी हमें बस्ती के साथ प्लान करना है, वहां पे निरूह दीजिएगा और अनुवासन धातकेदी तेल का दीजिएगा। स्टोफ, स्पोर्ट है, उन्नत, अंतर्मुखी, विप्लुता, उत्तान, ऐसे में भी आप इसको दे सकते हैं। शूलयुक्त तो योनि में कि वात कफ दोनों में भी काम करता है। तो आज के इसमें मैंने ये रखा है आपके सामने धातकेदी तेल। अभी आप सभी बताइए इसका प्रयोग आपने किया है क्या, फिर हम लोग डिस्कशन करेंगे। बताइए, बोलिए मैम। नमस्ते मैम। नमस्ते, बोलिए। हाँ मैम, मैंने नहीं किया है। मैंने कभी आपसे मतलब मैं सुना है बहुत लेक्चर्स में, वो कुछ किया नहीं है सर। अच्छा, बहुत सिंपल और अवेलेबल होता है कि नहीं वो भी नहीं, बट साउथ का होगा मैम कब तक? है। यस,
व्यास कंपनी का भी आता है ये, अच्छा अच्छा। बहुत सारी कंपनियों का है, हाँ हाँ। आराम से मिल जाएगा आपको मार्केट में। अच्छा। कोई दिक्कत नहीं आएगी, सिंपल सा है ये देखिए ना, ये मतलब ये खास करके इसमें आया है, इसीलिए मैंने आपको वो रेफरेंस के साथ भी थोड़ा हम लोग विचार करें ना तो अच्छा रहता है, यानी किसमें हाँ किसका प्रयोग करना है इस प्रकार से। ये आप ना जैसे हम सूतिका अवस्था में करंज तेल यूज करते ना, करंज तेल करते, मिक्स करके तेल यूज करते, कभी बला तेल, तिल तेल में करंज तेल यूज करते हैं, ऐसे चंदन बला लाक्षादी यूज करते हैं। तो इसमें अगर आप ये भी डाल दें तो बेस्ट रहेगा। ये तेल जो है ये अश्विनी कुमार द्वारा बताया गया है, तो सोचिए इसके बारे में कि ये कैसे काम करता होगा, सुंदर हाँ। काम करता है। इसमें शुंठी, हरितकी, तेजपत्र, तुलसी, रीठा, घृतकुमारी, नींबू, मुस्ता सब कुछ है मैम। तो सारे दोष धातु पर काम करेगा ये धातक आदि तेल जो है ना। और दूध में इसको पकाया गया है, आंवले की डाली है, तो क्या इतना अच्छा रहेगा ना ये यूज करना, आई थिंक। बताइए डॉक्टर्स, आप भी सारे जो हमारे दर्शक है डॉक्टर्स से वो भी बताइए, आप किस किस, काफी सारे ऑप्शंस हमारे पास होते हैं और इसमें से जो ज्यादा जिसके लिए बताया गया उसका यूज करिएगा। देखिए जैसे मैं योनि व्यापक की चिकित्सा में इसको बताया, आचार्य चरक ने, भेषज रत्नावली में, सूतिका में बताया, तो आपके ऊपर रहेगा ये कि आप कहाँ पे क्या यूज करते हो। मंदाकिनी जी बोलिए मैम। मैम नाम तो बहुत सुना है पर यूज नहीं किया है, अभी करेंगे। हाँ, बहुत सिंपल है ना, बहुत सिंपल है। कभी कभी क्या होता है ना, मैंने एक ऑब्जर्व किया है कि जो एक 5-10 हमारे मुंह में नाम होते हैं, चंदन बला, नारायण एंड ये सारे हम लोग यूज करते रहते, तो कभी कभी पेशेंट को भी वो ऐसे हो जाता है ना कि क्या डॉक्टर तो वही बताते, तो थोड़े अलग कुछ सोचो, ऐसे मेरा ये था। जी मैम, इवन मैम ये क्या पाइल्स वो जो फिशर होता है उसमें भी हम कर सकते हैं क्या यूज इसको? यूज करके देखिए, कोई दिक्कत नहीं, करिए। जी। क्योंकि बाकी सारे तो त्रिफला वगैरह है, शुंठी है, पेन, शूल तो कम करता है, यूनि शूल तो कम करता है, तो अर्श का शूल भी कम करेगा, करके देखना पड़ेगा ना। मैम ऐसे धातु के यदि शीत गुण है तो आई थिंक मेरे ख्याल से जो वो फिशर होंगे ना उनको भी शायद हील तो करेगा ही करेगा, क्योंकि आप बता रहे हो कि इरोजन में है तो फिर सम लाइक ऐसी नहीं तो मैम होता है। देखिए, धातक की शीत गुण की है, बट बाकी भी तो इतने सारे कंटेंट्स है ना उसमें। मेन ज्यादातर धातु की होगा ना, तभी शायद उसको ऐसे बोला है धातक के आदि। यस, मेन है धातक आदि, बट बाकी सारे कंटेंट्स जो है। मैम करके देखते हैं रिजल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा वो तो नहीं नहीं, बात की आपको बात। पॉइंट नहीं नहीं, आपका पॉइंट क्या था बताइए मुझे एक बार फिर से। मैंने कहा कि जैसे कि धातु की शीत गुण है तो जो इरोजन होता है, सॉरी ये जो पाइल्स के रास्ते में जो हो जाता है ना फिजर, तो उसमें हल्का हल्का ब्लीडिंग वगैरह भी आती है, तो इसलिए बोल रही थी कि हील तो कर ही देगा। हील मैम बिल्कुल, धातु की कषाय भी है ना, हाँ हाँ। और ये आपको हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के लिए भी बहुत अच्छा काम करती है धातु की। आप धातु की पुष्प हम इसके लिए ये करते ना मैम, यूज करते ना, ये कषाय एसिडेंट प्रॉपर्टी वाली है, तो आप अगर पेशेंट को ना लाइक शहद के साथ भी देते हो तो डायरिया मैनेज करने के लिए बहुत अच्छा है ये धातु की, कफ को भी अच्छी है, इवन आप अस्थमा के लिए यूज कर सकते हो, स्किन प्रॉब्लम्स में भी कषाय गुण का बहुत अच्छा है। एक ओवरऑल धातु की ये रोपड़ का काम करती है, तो आप अभी सोचिए कि धातु की मेनोरोजिया, ल्यूकोरोजिया सभी में काम करती है, इसीलिए तो इसको यहाँ पे डाला है ना, इसमें ये कल्प में वही सोचकर तो यूज किया है, इसको कषाय गुण के कारण यूज किया है, जी बहुपुष्पिका माना है इसको। मैम, जो एक पेशेंट के बारे में आपसे बात नहीं कर रही थी पीसीओएस वाली जो चली गई थी? और ये धातु की मैम, ये आई थिंक इट इज धातु की इज द बैकबोन ऑफ आसव एंड अरिष्ट, धातु के बिना आसव अरिष्ट तो बनेंगे ही नहीं।
मैम इसका ये पूछ रही थी मैं, जैसे पीसीओएस में हैवी ब्लीडिंग होती है तो इसका नाभि पूरण करा सकते हैं आप? कर कर सकते हैं, कर सकते कर हैं। सकते हैं जी। हाँ, कर सकते हैं। कषाय है, ये लघु है, शीत वीर्य वाली है, बस इसका विपाक कटु है और रुक्ष है गुण। कषाय रुक्ष गुण वाली है, तो आई थिंक ये सारी मतलब अलग अलग प्रॉपर्टीज के साथ ये काम होता है। और मतलब एक बार धातुकी को अलग से पढ़ेंगे तो आई थिंक बहुत सारे ये सामने आ जाएंगे, इसके पहलू सामने आ जाएंगे। धातुकी, कटुका, शीता, मदकृत होती अलग अलग है ये, कृमि और इसके लिए भी है, बीज को भी कम करती, टॉक्सिक कंडीशंस के लिए भी अच्छा यूज होता है इसका। और आप दोनों का प्रयोग कर सकते हैं, इसका फ्लावर एंड बाकी चूर्ण वगैरह का भी यूज होता है। सारी वाद्यासो मुस्तारिष्टम में इसका है। आपको इसका स्थानिक चिकित्सा में अच्छा रोल है मैम, धातक तेल का, धातकी का। तो आप कहीं पर भी ल्यूकोरिया, मेनोरोजिया में पिचू रखिएगा, अच्छा जरूर काम होगा इसका। और इसके जो पुष्प होते हैं ना, फ्लावर्स, वो आप इसका पाउडर बनाकर या पेस्ट बनाकर कई जख्मों पर भी आप लगा सकते हो। एंटी माइक्रोबियल फंक्शन है इसका, वुंड हीलिंग का काम करती है धातकी। यस मैम, बोलिए। मंदाकिनी जी बोलिए, आपका केस के बारे में पूछ रहे थे ना आप, बोलिए। नहीं मैम, वो यही बोल रही थी कि वो जो मरीज थी ना वो फिर से वापस आ गई है। उसको 15 डेज में उसको लगा कि सब कुछ सही हो गया तो वो दिखाने नहीं गए थे वो, फिर उसने मुझे फोन किया तो मैंने कहा ठीक है छुट्टी है कल आना। उसी के लिए पूछ रही थी कि इसका ही मतलब नाभि पूर्ण करा दें क्या धात के आदित्य का, तो शायद ठीक हो जाए कुछ। वो कौन सी वाली पेशेंट अभी जो बताइए एक बार। PCOD की जिसकी हम बात कर रहे थे ना, जिसको मैंने विरेचन दिया था, फिर बस्ती दी थी, फिर उसके बाद हैवी ब्लीडिंग हो गई, फिर उसके हाँ बाद हाँ जो हाँ, यस यस भेजा यस। हमने उसको गायनिक के पास में, फिर उसके बाद वो अभी फिर क्या आई। बोलती, क्या बोलती है वो, बताइए कैसा है उसका, क्या है उसका। अभी उसको फिर से पीरियड्स आ गए हैं 15 डेज बाद। अच्छा। तो उसने मुझे कॉल किया तो मैंने कहा आ जाओ देखते हैं। पता नहीं, मैंने कहा कहीं कंसल्ट करने गई थी तो क्या हुआ, नहीं गई क्या? हाँ। तो फिर वो घुमाने लगी बात, तो मैंने कहा आ जाओ, आके मिलो तब देखेंगे। तो फिर मैंने बोला है, मैंने कहा पीरियड्स हो रहे हैं तो अभी 3 दिन तो हो ही गए हैं, अब 2 दिन और रुकी जाओ और फिर उसके बाद आओ, तो 5वां दिन हो जाएगा, फिर कुछ करेंगे फिर। ठीक है। अभी उसके अच्छे से कुछ आप और कुछ क्या बचा है अभी, इन्वेस्टिगेशन सारा, मतलब अरे क्या क्या टॉर्च टेस्ट ही बचा है मैम, क्या बचा है। टॉर्च टेस्ट हाँ, टॉर्च एक बचा है, बिल्कुल। बस। तो वो तो करा ले। एज क्या थी उसकी। उसकी एज ये 20 के आसपास थी। हम्म। तो वही मैं सोच रही थी कि इसके अब हमें पीरियड ही रेगुलर करने हैं, क्योंकि पहले तो आ नहीं रहे थे और अब आ गए तो हर 15 डेज पे आ रहे, तो इसके पहले पीरियड ही रेगुलर करने होंगे ना मैम। पीरियड रेगुलर करते हैं मैम, इसमें ना पित्त शमन की भी चिकित्सा करेंगे हम लोग। जी काम दुधा ये, और मैरिड है ना पेशेंट। हाँ जी, मैरिड है मैम। एक बच्चा उसका पहले खराब हो चुका था, अभी दूसरा बच्चा चाहिए उसको कंसीव करना। अच्छा अच्छा। ओके मैम, एक बार थोड़ा विरेचन कर लेते हैं, फिर इसको ना क्लासिकल क्लासिकल ठीक है मैम, कर लेंगे फिर। चंद्र प्रभावती। आप ना पहले हम थोड़ा आम पाचन कराते हैं, रस पाचक दे देते हैं, एंड त्रिफला घृत या पंचगव्य से स्नेहपान करके विरेचन देते हैं। साइमल्टेनियसली चंद्र प्रभावती चला दीजिएगा इसको। इसको मैम कहीं ऐसा ना हो कि हम विरेचन देने को तैयार हो और 15 डेज का जो उसका शेड्यूल बना है, कहीं पीरियड्स आ जाए तो दिक्कत ना हो जाए। नहीं 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 आएगा, नहीं आएगा, आई डोंट थिंक नहीं आएगा। ठीक है, कल आती है तो फिर मैं उसको विरेचन के लिए बोलती हूँ। आपकी बार विरेचन का घृत कौन सा यूज करूँ मैम? आपने कब किससे किया था पहले इसको। पिछली बार मैंने इसको तिक्त घृत से किया था, माँ तिक्त घृत से। अच्छा, स्नेहपान तो त्रिफला दीजिएगा, इस बार त्रिफला घृत दीजिएगा। अच्छा ठीक है मैम। त्रिफला घृत से स्नेहपान और तीव्रता वाले से विरेचन के लिए देंगे। एक जैसे आप उसकी थोड़ी कोष्ठ प्रकृति बाकी सब कुछ देखकर 3 दिन देना है स्नेहन या 5 दिन देना है, वो तय कर लीजिएगा। फिर 1 दिन का गैप देकर विरेचन देना है सवेरे, नेक्स्ट डे को 1 दिन जो गैप देते उसमें थोड़ा सा हल्का अभ्यंग वगैरह कराकर फिर नेक्स्ट डे पे आप करिएगा विरेचन की मेडिसिन दीजिएगा। ठीक है। ओके। और कोई डॉक्टर्स जो हमारे फेसबुक पर देख रहे हो वो भी बताइए, धातक कैदी तेल को लेकर आपका अनुभव।
डॉक्टर अनिता जी, शुभा जी। और जैसे कि आप सभी के सहयोग के साथ ये सत्र हम लोग चला रहे हैं। मैंने यहाँ पे लिंक डाल दी है, आप नेक्स्ट महीने में जुड़ सकते हैं और इसी प्रकार से संभाषा में अपना योगदान दे सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग हम चर्चा करते हैं, जैसे डेली आप इसका लाभ ले सकते हैं, आप अपना अनुभव बढ़ा सकते हैं। और जैसे हमने देखा कि काफी सारे लोग इस संभाषा से सीख कर अच्छे से अपना नॉलेज का उपयोग करके काम कर रहे हैं और ये बड़ी अच्छी बात है। बस हमारा उद्देश्य वही है कि आयुर्वेद के इस क्षेत्र में हम ज्यादा से ज्यादा अनुभव बढ़ाए लोगों का, या जो भी हमारे पास है उसको हम लोग शेयर करें। यस मैम, बोलिए सुनीता पाल जी, बोलिए मैम। माधुरी जी, आर्शिया जी, संपदा जी, बोलिए। एनीथिंग टू डिस्कस? और करके देखिएगा मैम, ये इजीली अवेलेबल भी है। ये जो धातक आदि तेल है अवेलेबल है इजीली, आपको आराम से मिल भी जाएगा, तो दिक्कत नहीं है कुछ मिलने में। तो सभी प्रकार के इन्फेक्शन में, डिस्चार्जेस में, पस में, पेन के लिए दीजिएगा आप, मसाज के लिए बेस्ट है। और इन्फेक्शन के लिए तो आप मैम इसको तो आप ओवरनाइट भी रख सकते हो कॉटन स्वैप को लेकर, बस थ्रेड को टाई करके अच्छे से रख दीजिएगा। तो जैसे मैंने इसके गुण बताए ना धातुकी के, तो इसके साथ तो आप सोचिएगा कैसे काम करेगी धातुकी ये, तो सभी प्रकार से। तो जब भी हम लोग कोई कल्प पढ़ते हैं तो मैं हमेशा उसके द्रव्यों के बारे में बताती हूँ, ताकि जैसे अभी आपने सोचा, बट उसके सारे देखिए द्रव्य आयुर्वेद में हम लोग मानते हैं ना कि कोई द्रव्य रस से कार्य करता है, कोई वीर्य से, कोई विपाक से, ऐसे कोई गुण से काम करता है। तो इसका ऐसे विचार हमें करना पड़ेगा। चरक में इसको पुरुष संग्रहणीय में डाल दिया है, संधानीय में है इसका वर्णन। आचार्य सुश्रुत ने इसको प्रियंगवादी में अम्बष्टामी में डाला है। यस मैम, और किसी का कुछ इसमें? जब तक हम यूज नहीं करते ना, हम नहीं जानेंगे नहीं हम इसको। चंदनादि तैलम में है। आप इसको ना डिस्चार्ज में भी दे सकते हो, यानी डिसफंक्शनल न्यूट्राइएंट ब्लीडिंग में भी यूज करके देखिएगा। पोस्टनेटल तो हम जैसे कहीं पर भी बता सकते हैं ना मैम, जैसे कोई पूछता है हमें, पेशेंट ही आना है जरूरी नहीं है ना हमारे पास, कभी कभी कोई पूछ भी लेता है कि भाई कौन सा तेल यूज करे, तो आप करिएगा पीचू, ये तो बाकी सारे तो है ही इसमें। तो अब जैसे भी कंडीशन है पेशेंट की उसके साथ करिएगा। कफज योनि दोनों प्रकार की योनि, मतलब कफज एंड वातज दोनों में भी काम करेगा। काढ़ा भी बना सकते हैं मैम धातक आदि का। एक केवल तेल नहीं लेना है आपको, तेल, दूध और ये मूत्र, जो हमने देखा ना चरक और भेषज रत्नावली में कैसे बताया है, दूध, तेल और मूत्र को छोड़कर सारे कंटेंट्स लीजिएगा और धातक आदि का काढ़ा बना दीजिएगा। आपके पास जो भी द्रव्य मिल जाते हैं उसका भी अब पेशेंट को भी बनाकर दे सकती है काढ़ा के रूप में। ऐसा कुछ नहीं, अगर आपको मार्केट में नहीं मिलता है, कभी कभी ऐसे होता है, तो इसमें देखिए अभी ये सारे लक्षण में ये चलेगा आपके, पिछिलता, दुर्गंध, कंडू, दाह, शोफ, सभी में चलेगा। पेन, बर्निंग, मिक्चुरेशन, इरोजन, सभी में चलेगा। ओके, तो आज के सत्र में हमने धातु के तेल को लेकर चर्चा की है। आप सभी से अनुरोध है आप भी इस संभाषा में जुड़िएगा और अपना जो भी ये है वक्तव्य आप यहाँ पे कर सकते हैं। ओके माधुरी जी, हो गया यस आपका मैम। रक्षाबंधन? हो गया आपका रक्षाबंधन? नहीं मैम, मेरे भाई कल? को छुट्टी नहीं रहती है ना। अच्छा, आपने कल संडे, मनाया आज मनाया? कल था ना महाराष्ट्र में।
महाराष्ट्र में कुछ लोगों ने, फिर मुझे पता चला आज कि कल भी नहीं मनाया उन्होंने, आज ही मनाया, मतलब कल रात को लेट मनाया 9 बजे के बाद ऐसे। नहीं, कल ही बनाया, सब लोग तो छुट्टी पे थे। मैं हमारे यहाँ तो बहुत गर्दी थी, ट्रैफिक था मुंबई में। हाँ, मुंबई में बहुत ज्यादा होगा, बिल्कुल। हाँ, तो महाराष्ट्र में तो है। अभी मैंने तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेरा भाई को छुट्टी नहीं से संडे को बुलाया है उसने। बोले अच्छा ठीक है आज। अच्छा अच्छा, ठीक है, चलिए फिर, ओके। लगता है नॉर्थ इंडिया में है शायद, मुझे लगता मंदाकिनी जी है ना उधर से? मैम यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में 2 है, जो काशी क्षेत्र साइड में है ना, वो कल ही हो गया था। अच्छा और हमारा जो इधर जो है, ये दिल्ली यमुना साइड वाला जो क्षेत्र है इधर साइड में जो है, यहाँ पे आज है। और यहाँ पे भी कुछ लोगों ने कल मना लिया था, क्योंकि पूर्णमासी के दिन मनाना था, तो रात में तो कोई मनाएगा नहीं, तो आज हम लोगों ने तो आज ही मनाया। बाकी इधर काशी क्षेत्र से आज बनारस साइड में उन लोगों ने कल मनाया, तो मेरा तो दोनों दिन बन गया। हाँ, ओके, चलिए फिर। यस मैम। चलिए, नमस्कार सभी को। चलिए जुड़िए हमारी संभाषा से, हमने लिंक डाल दी है सभी के लिए। थैंक यू मैम।